आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसान तरीके से इस नेक को बनाना सिखाऊंगी, बिगनर्स भी सीख जाएंगे। अब यहाँ पर हमने तीरे का साइज़ तकरीबन 7 इंच रखा है। ये हमारी शर्ट की फ्रंट साइड है। अब हमने यहाँ पर अपने नेक की चौड़ाई 3 इंच लेनी है, यानी कि जो लोग थोड़े हेल्दी हैं वो 3.5 इंच चौड़ाई ले सकते हैं। लंबाई आप सेम रखेंगे क्योंकि लंबाई हमने यहाँ पर 3.25 इंच ली है। टोटल नेक जो रेडी होगा वो हमारा 7 इंच होगा। अब हमने 3.25 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाया है। अब नीचे वाली साइड पे हमने इन निशानों को इस तरह से बिल्कुल स्केल रखा है और उसकी मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर जो निशान लगाए हैं उसके मुताबिक हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है, तो हल्के हाथ से अपनी शेप को ड्रॉ करें। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने अपने नेक को ड्रॉ किया था उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर दी है। तो यहाँ पर ये जो नेक है फ्रंट साइड वाला, इसको हम संभाल के एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है, ये डबल फोल्ड में है। इसकी टोटल जो लंबाई है मैंने यहाँ पर 17 इंच ली है। अब इसकी चौड़ाई यहाँ पर डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 4 इंच आ जाती है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर लंबाई में इंची स्टेप को रखना है और इस तरह से हमने ना लंबाई में 4 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। पहला मार्जिन 3 इंच है और ये मार्जिन हमारे पास 4 इंच है, यानी कि टोटल नेक हमारा 7 इंच रहेगा। अब तकरीबन 1.25 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने चौड़ाई में निशान लगाया है। अब लंबाई में हमने 2 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लिया है। ये मार्जिन ज़रा आप चेक कर लें, 2 इंच से 2 पॉइंट कम के मार्जिन से निशान लगाया है चौड़ाई में, लंबाई में सॉरी। अब इसी मार्जिन का हम हाफ़ करेंगे, यानी कि 2 इंच से 2 पॉइंट कम मार्जिन जो होगा ना इसका हाफ़ करेंगे। सेंटर में एक निशान आ जाएगा, उसी निशान के मुताबिक हमने ये निशान लगाना है तकरीबन 1.5 इंच आगे की तरफ बढ़ाते हुए। अब इन निशानों को इस तरह से हमने आपस में मिला लेना है। इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर ये जो मार्जिन तकरीबन हमारे पास बच गया है 1 इंच 1 पॉइंट का, यानी कि इसकी चौड़ाई भी तकरीबन 2 इंच 2 पॉइंट है। इस मार्जिन को हमने इस तरह से बिल्कुल वी शेप में आपस में मिला देना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा नेक जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब बाकी जो है ना टोटल हमारा स्लिट जो है तकरीबन मैं 16 इंच ले रही हूँ, यानी कि थोड़ा लॉन्ग स्लिट बनाऊँगी मैं इसका। तो इस तरह से मैंने 16 इंच के मार्जिन से लंबाई में एक निशान लगाया है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ हम तकरीबन 1 इंच लेंगे और यहाँ पर आप 1.25 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने टोटल नेक में ना पाइपिंग करनी है। ज़्यादा चौड़ाई इसकी ना ही रखे तो बेहतर है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने अपना जो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ है उसको ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर टोटली एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ हमने ड्रॉ कर लिया है। अब सेम इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सिंपल से तरीके से हमने अपना जो नेक है उसको अच्छे से ड्रॉ किया है और उसकी कटिंग कर ली है। अब सेम जिस तरह से हमने अपने नेक को ड्रॉ किया था, इसका टोटली जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसकी भी मैंने कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सेंटर का जो स्लिट है ये नेक में आपको खोल कर दिखाती हूँ। इस तरह से इसकी कटिंग अभी नहीं करेंगे, इसको हम शर्ट की फ्रंट साइड पे लगाएंगे। तो शर्ट की फ्रंट साइड पे हमने अपने नेक को इस तरह से लगाया। थोड़े थोड़े से ना आधा इंच पीस मैंने लगाए हैं एक्स्ट्रा, जो कि आगे की तरफ बढ़ा के लगाए हैं, ताकि हमारा नेक जो है ना वो राउंड नेक के साथ हमारा डिज़ाइन अच्छे से अटैच हो जाए, सिर्फ शेप बनाने के लिए। बाकी साइज़ हमारे नेक का वही है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करनी है, कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ना। सेंटर में जो हमारा स्लिट है उसका भी निशान मैंने लगा लिया था, बिल्कुल सेंटर में एक सीधी लाइन लगाई है ताकि हमें स्लिट के मार्जिन का अंदाज़ा रहे और इसी तरह से हम यहाँ पर इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है, ये देखें इस तरह से। अब हमने क्या करना है, अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ एक किनारे किनारे सिलाई को चलाना है। इस सिलाई को चलाने का मकसद हमारा ये है कि जब हम नेक में अभी हमने इसमें कॉलर लगाना है, तो अगर हम कॉलर लगाएंगे तो हमारा बुकरम उठा उठा ना रहे। तो इस तरह से हमने बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई को चला दिया है ताकि हमारा बुकरम जो है वो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठा रहे और हम जो बाकी का काम है उसको मुकम्मल कर लेंगे।
तो अब हमने यहाँ पर ये सिलाई मुकम्मल कर ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी, ये देखें इस तरह से। अब हमने यहाँ पर शर्ट की बैक साइड को रखा है और ये जो फ्रंट नेक से हमने पीस कट किया था ना सेंटर में राउंड से, तो उसका ये तकरीबन चौड़ाई हमने सेम वही साइज़ में लेनी है और लंबाई में हम जो बैक साइड का नेक है उसको आधा इंच डीप रखेंगे। तो इस तरह से आधे इंच के मार्जिन से हमने निशान लगाया और इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला दिया है। तो यहाँ पर बैक साइड का जो नेक है हमारा ड्रॉ हो चुका है, सेम इसके मुताबिक इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर बैक नेक की भी कटिंग हो गई है। अब हमने इन शोल्डर की सिलाई को चलाना है। यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक साइड के को रखा है और इस तरह से इनको आपस में ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर हमने दोनों साइड पे अपनी सिलाई को चला लिया है। अब यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे और यहाँ पर हमने क्या करना है, शोल्डर को हल्का हल्का सा कोने से डाउन कर देना है ताकि जब हम अपना कॉलर को ज्वाइंट करेंगे तो इसमें झोल नहीं आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम सेंटर मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब नेक को इस तरह से हमने सेंटर से बिल्कुल पकड़ना है और इस तरह से सेट करके अच्छे से रख देंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने इंची टेप को लिया है और इस तरह से हाफ मार्जिन से हमने इसको अच्छे से नापते हुए बिल्कुल हल्के हाथ से नापना है, ठीक है। तो तकरीबन 1.25 इंच हमारा जो मार्जिन है डबल फोल्ड में बनता है, तो सिंगल में हमारे पास तकरीबन 12.5 से 13 इंच ये मार्जिन रहेगा। अब हमने बिल्कुल सीधी पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई हमारे पास तकरीबन 1.5 इंच है और इसकी लंबाई 13.5 इंच है। इसको हमने इस तरह से ना डबल फोल्ड में सेट करके रखा है। अब हमने यहाँ पर डबल फोल्ड में इसको सेट करके रखा है। बंद वाली साइड पे हमने 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने अपना जो बैन है इसकी चौड़ाई नाप लेनी है। तो मैं इसकी बैक साइड से जो चौड़ाई है 1 इंच से 2 पॉइंट कम रखूँगी। अब जो हमने आपको डिज़ाइन दिखाया ना उसमें जो फ्रंट साइड का बैन है वो थोड़ा सा बारीक है, तो यहाँ पर आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन यहाँ पर मैं फ्रंट वाली साइड पर ले रही हूँ। अब बैक वाली साइड पे जो निशान लगाया इस तरह से मैं उसके मुताबिक बिल्कुल सीधी लाइन लगा दूंगी। अब जो फ्रंट वाला निशान है ना बैक साइड से उसको इस तरह से मिलाऊंगी। ये जो बैक वाला निशान नीचे है उसके साथ इस तरह से मैंने आपस में इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हल्की सी राउंड शेप आ रही है, बिल्कुल हल्की सी माइनर सी, तो उसके मुताबिक हमने इसको अच्छे से कटिंग कर लिया है, यानी कि थोड़ी सी इसकी प्यारी सी शेप बन जाएगी। अब थोड़ा सा साइड से इसका इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। ये मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत सी इस बैन की शेप है, ये ज़रा चेक करें। नीचे से हल्की सी गुलाई शेप जो है इसकी हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने इसको सेम शर्ट के फैब्रिक पे लगाया है और तकरीबन आधा इंच फैब्रिक जो है उसको इस तरह से नीचे की तरफ बढ़ा के रखा है। अब हमने इसको इस तरह से इसका जो आधा इंच फैब्रिक है उसको ग्लू स्टिक की मदद से इस तरह से अच्छे से सेट कर दिया है। हम यहाँ पर सिलाई नहीं लगा रहे, एक ही सिलाई में पूरा जो बैन है हमारा उसको हम कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसके ऊपर वाली साइड पे इस तरह से सिलाई को चलाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गई कि हमने सेम साइज़ का नीचे वाला भी फैब्रिक लिया है, सिर्फ हमने ऊपर वाली साइड पे एक ही सिलाई को चलाया है। साइड से जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा बढ़ रहा है उसको हम अच्छे से कट कर देंगे। ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने इस तरह से अच्छे से नीट करना है और अगर यहाँ पर कट लगाने की ज़रूरत पड़े तो हल्का फुल्का सा कट भी लगा सकते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपना कॉलर अच्छे से आयरन कर लिया है। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में इसके इस तरह से निशान लगा लेंगे। शर्ट की बैक साइड पे भी निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों निशानों को इस तरह से हमने मिलाते हुए रखना है। अब आप देख सकते हैं कि कॉलर की जो हमने लंबाई है ना वो थोड़ी बड़ी ली थी। उसका मकसद ये था, बड़ी लेने का मकसद ये होता है कि हम जिस तरह से इस बैन या कॉलर जो भी आप कह लें इसको लगा रहे हैं ना, अगर साइड से आपका मार्जिन कभी आप ऐसा हो रहा हो कि आपका मार्जिन एक साइड से बढ़ जाता है इस तरह से, तो आपको मसला नहीं आएगा, क्योंकि इसको लगाने का आज मैं परफेक्ट तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें एक साइड से हमारा जो बैन है वो इस तरह से बढ़ गया है, ये ज़रा चेक करें। अब दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से अपनी सिलाई को चला लेंगे।
यानी कि दोनों साइड पे हमने अपनी सिलाइयों को चलाना है और साइड पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो भर जाएगा इसकी सिलाई लगाने का। सब ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर चौक की मदद से निशान लगाकर आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से ये इसका टोटली एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ गया है। अब इसको इस तरह से जब आप डबल फोल्ड करेंगे ना, बिल्कुल अपने नेक के मुताबिक तो एक निशान आ जाएगा। इसका जो बैक साइड का फैब्रिक है उसको भी हम फोल्ड कर देंगे और ऊपर वाला जो फैब्रिक है उसको भी फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम डबल सिलाई चलाएंगे, बिल्कुल अपने नेक के मुताबिक, सिंगल सिलाई नहीं चलाएंगे। यहाँ पर आपका मार्जिन ज़रा सा भी नहीं बढ़ेगा और आपका कॉलर भी बहुत ही नीट लगेगा। अब यहाँ पर ये सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही अच्छे से हमारा कॉलर अच्छे से सीधा हो गया है, ये ज़रा चेक करें। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे भी हमने सेम इसी तरह से अपना जो मार्जिन है उसको फोल्ड करना है और उसी तरह से हल्का सा निशान आ जाएगा और सेम उस निशान के मुताबिक हमने टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है फ्रंट और बैक साइड का उसको अच्छे से इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेना है। अच्छा, चौक का निशान लगाने का मकसद मेरा ये है कि आपको अंदाज़ा रहे कि किस तरह का ये निशान होता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए है। यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने कट कर दिया है। दोनों साइड से अपने कॉलर को इस तरह से अच्छे से सीधा कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं सिलाई नहीं लगाने वाली, मैं यहाँ पर इसको हैंड स्टिच करूँगी, इस तरह से अच्छे से नीट कर लूँगी। बैक साइड से भी हमारा कॉलर नीट है और फ्रंट साइड से भी आप पहले चेक कर लें अच्छे से, बाद में हम बाकी का डिज़ाइन रेडी करेंगे। देखें कितना नीट और ख़ूबसूरत सा हमारा कॉलर यहाँ पर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हमने ओरेब पट्टी ली है, बिल्कुल ओरेब, तकरीबन 2 मीटर की आपने पट्टी लेनी है। उसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं 2.25 इंच है। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड में सेट किया है। जैसा कि मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि जितना हमारा पाइपिंग लगाना ज़रूरी होता है उतना ही पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाना भी ज़रूरी होता है। सिलाई लगा लेते हैं तो बैक साइड का आपका फैब्रिक बिल्कुल नहीं निकलता। इसका टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने कट करके नीट कर दिया है। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और इसके ऊपर तकरीबन आधे इंच से थोड़ा सा कम कर लें। इस तरह से हमने इसको स्लिट से लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। स्लिट से लगाना शुरू करेंगे और पूरे नेक के राउंड में घुमाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेना है और यहाँ पर बिल्कुल एक जैसी सिलाई चलानी है। ना तो आपने पाइपिंग को खींचना है, ना ही अपने नेक को, बिल्कुल हल्के हाथ से अपनी सिलाई को चलाते जाना है। अब आप देख सकते हैं कि पाइपिंग के ऊपर मैंने ब्लैक कलर की सिलाई चलाई थी और ये जो सिलाई होती है ना, इसको हमने दबाव में रखना होता है ताकि हमारी 2-2 सिलाइयाँ पाइपिंग के ऊपर शो ना हो। अब यहाँ पर जो कोने आ जाते हैं, कैंची की नोक की मदद से इसको इस तरह से पाइपिंग को हम हल्के हाथ से मोड़ लेंगे और इसके ऊपर भी अपनी सिलाई को इस तरह से सेट करते हुए चलाते जाएंगे। यहाँ पर सिंपल आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल एक जैसी चले। अगर सिलाई एक जैसी चलेगी तो यकीन करें जब पाइपिंग बन के रेडी होगी तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर पूरे नेक में अपनी सिलाई को चला लिया है, यानी कि कॉलर के ऊपर भी हम इस पाइपिंग को लगाएंगे। टोटली नेक पे ये पाइपिंग हमारी चलेगी। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की अच्छे से समझ आ रही होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो की अच्छे से समझ आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं, तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। यहाँ पर हमारी टोटली पाइपिंग मुकम्मल हो गई है। एक ही पाइपिंग से हमने पूरे नेक में सिलाई को चलाया है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पाइपिंग बच गई थी उसको हमने इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड किया और अच्छे से अपनी सिलाई को 2 दफ़ा पक्का कर लिया है। ये बार बार आपको बता रही हूँ कि सिलाई को पक्का करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये जो कोने आ रहे हैं यहाँ पर आपने छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये देखें यहाँ पर भी एक कोना आ रहा है, यहाँ पर भी हम यानी कि 2 कट लगेंगे एक साइड पे। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड बिल्कुल एंड तक कट नहीं लगाने, नहीं तो आपकी पाइपिंग रफ़ हो जाएगी। इस बात का ख्याल करना है, ठीक है। ये देखें फैब्रिक को छोड़ा है मैंने। अब नीचे वाली साइड से हमने इस तरह से अपना जो फैब्रिक है इसको फोल्ड करना है। अब जितनी आपने सिलाई लगाई होगी ना, आपकी उतनी ही पाइपिंग बनके यहाँ पर रेडी होगी, ठीक है। तो पाइपिंग में सफाई इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आएगी अगर आपकी सिलाई बिल्कुल एक जैसी चली होगी। अब हमने सिंपल इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हाथों की मदद से इस तरह से फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाना है। यहाँ पर सिलाई आपने जड़ में लगानी है, यानी कि पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ। आप देख सकते हैं मेरा ब्लैक कलर का धागा है। अगर आपकी सिलाई पाइपिंग पे आएगी ना तो शो होगी, जो कि बहुत बुरी लगती है।
यानी कि सिलाई को साइड पे रखते हुए अपनी सिलाई को मुकम्मल करना है। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पर आप कॉलर की नफासत चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा कि कॉलर पे भी हमारी जो पाइपिंग है वो बिल्कुल सेम हुई है। और यहाँ पर मेरी शर्ट का जो फैब्रिक है ना, ये विस्कोस फैब्रिक है, ठीक है। और इस पर जो मैं पाइपिंग लगा रही हूँ ये मैं नीलन की पाइपिंग लगा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है सेम फैब्रिक बिल्कुल नहीं मिलता। और अगर आपको प्रिंट शर्ट का पसंद आता है, आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, तो मेरा जो सेकंड चैनल है स्टाइल विद जोहान, उस पे टोटली जो ड्रेसेस हैं वो हमारे सेल किए जाते हैं। आप उसका विज़िट ज़रूर करें, इंशाल्लाह ये भी प्रिंट आपको लगा हुआ नज़र आएगा, तो आप इसको परचेज़ भी यानी कि ख़रीद भी सकते हैं इसको बहुत ही आसानी से, ठीक है। इसके साथ बहुत ही खूबसूरत सा प्योर का दुपट्टा है और इसके जो स्लीव्स हैं उनकी भी डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को भी वॉच ज़रूर करना है ताकि आप स्लीव्स और नेक सेम बनाकर अपने सूट को बहुत ही खूबसूरत सी लुक दे सकें। आजकल विंटर सीज़न है और इस तरह के कॉलर वाले नेक बनाए हुए बहुत ही खूबसूरत सी लुक देते हैं, तो मैंने सोचा मैं कुछ डिफरेंट बनाऊं, क्योंकि राउंड वी नेक तो आम ही चल रहे हैं, तो थोड़ा डिफरेंट होगा तो खूबसूरत सी भी लुक देगा। तो यहाँ पर मेरा सूट जो है आप देख सकते हैं ऑल ओवर प्रिंट में है। अब यहाँ पर एक सिलाई के ऊपर हमने दूसरी सिलाई को इस तरह से पक्का करते हुए ख़त्म करना है। तो यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूँगी। यहाँ पर नेक हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। सिंपल जो स्लिट है इसमें हमने पट्टी को लगाना है। तो यहाँ पर हमने एक 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, उसको इस तरह से फैब्रिक लगाया है सेम साइज़ का बैक साइड पर, इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब जहाँ से हमारा स्लिट शुरू हो रहा है ना, वहाँ से मैं अपनी पट्टी को लगाना शुरू करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी हमारे स्लिट का साइज़ था, क्योंकि मैंने आपको नेक बता दिया था कि हमारा टोटल नेक जो है वो 7 इंच का रहेगा, आधा इंच दबाव में चला जाता है, 6.5 इंच हमारे पास तैयार आता है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लिया करें कि 6.5 इंच का नेक कितना होता है। मेरी बहनें कहती हैं कि 7 इंच का नेक डीप होता है, यकीन करें कि ये मीडियम होता है और बिल्कुल एक्यूरेट होता है। इसकी लुक भी बहुत ही खूबसूरत, 6.5 इंच 7 इंच नेक बिल्कुल भी बड़ा नहीं होता, ठीक है। 8 इंच या 8.5 इंच नेक बड़ा होता है, जो कि मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर ही नहीं करती। तो यहाँ पर हमारा नेक का डिज़ाइन रेडी हो चुका है। हल्का सा मैंने स्लिट रखा है ताकि नेक को पहनने में मसला ना आए। तो आप भी इस तरह से स्लिट को हल्का सा मार्जिन छोड़ सकते हैं। यहाँ पर सेम फैब्रिक के मैंने बटन बनाकर लगाए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट सी लुक दे रहे हैं। तो आप भी सेम फैब्रिक के बटन बनाकर लगा सकते हैं। नेक की फाइनल लुक आपके सामने है। इसकी नफासत आप चेक कर सकते हैं, साइड से भी बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत है। कॉलर की नफासत भी आप चेक कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है इसको आप हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।